सिटी मोड़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं BSL आई केयर राजेंद्र नगर, जहां हम बात करेंगे यहाँ के जाने माने और बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट हिमांशु कुमार जी से और जानेंगे कि अभी जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आई फ्लू बढ़ा हुआ है, इन सब समस्याओं को समझेंगे, कैसे ये बढ़ रहा है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए। इन सब विषयों से पर बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है और अभी कैसे फैल रहा है। इन सब विषयों पर बात करते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आई फ्लू है क्या। देखिए, आई फ्लू मतलब आई का इन्फेक्शन, आँख का इन्फेक्शन, जो कि अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहले भी होता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव है कि महामारी की तरह हर घर में फैल गया है। किसी न किसी से अगल बगल में जहाँ भी पता कीजिए, किसी न किसी को ज़रूर आई का इन्फेक्शन अभी हो रहा है। और ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि एक व्यक्ति को अगर होता है तो घर में सभी को हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ये फैल रहा है, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कोई ऑफिस जा रहे हैं, तो कम्युनिटी से ये फैलता है जी। और आई फ्लू में आँख का इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में गड़ने लगता है, आँख लाल हो जाता है, जलन होने लग जाती है, आँख से पानी आता है। और इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ता है तो आँख का पलक चिपकने लग जाता है। सुबह सो के उठते हैं तो आँख सटने लग जाता है। तो यही सब समस्या है जिसके साथ कि लोग आ रहे हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको धूप में देखने में दिक्कत हो रही है, लाइट नहीं देख पा रहे, ऐसा भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई फ्लू में बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें। सर, अभी देखा जा रहा है कि अचानक से गर्मियां ख़त्म हुई हैं और बरसात शुरू हुआ है और साथ ही साथ इसके लक्षण ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो ये बढ़ने का क्या कारण है? देखिए, ऐसे भी कोई इन्फेक्शन बरसात में या ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है जी। और इसीलिए अभी आप देखिएगा कि बरसात के मौसम में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। और कोई भी इन्फेक्शन देखिएगा ना, सर्दी खांसी बुखार भी आप देखिएगा कि अक्सर ह्यूमिडिटी में या बरसात में ज़्यादा होता है। तो वैसे ही आई फ्लू भी इस मौसम में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और इसका फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है कि सब लोग जो कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं और एक से दूसरे को टच करने से ये फैल जा रहा है। सर, तो अभी किन किन लोगों में ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उनको ये आई फ्लू इन्फेक्ट कर सकता है, उनके आँख को प्रभावित कर सकता है? माने सबसे ज़्यादा आई फ्लू अभी जहाँ ग्रुप में लोग हैं, जैसे किसी ऑफिस में हैं या स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे केस में ये सामाजिक संपर्क से ज़्यादा संपर्क से ज़्यादा फैलता है, एक से दूसरे को फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अच्छा, इसके शुरुआती लक्षण एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो वो देखें और उसके बाद उसका शुरुआती लक्षण इसका यही है कि सबसे पहले इसमें आँख में गड़ना शुरू हो जाता है, पानी आता है और आँख लाल होने लग जाती है। और यही जब बाद में बढ़ जाता है तो आँख का पलक चिपकने लग जाता है और आँख में गंदगी आने लग जाती है। जी। अच्छा, अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हल्का फुल्का भी आई में रैसेज वगैरह हो रहा है, तो वो कुछ दवा के दुकान पे जाते हैं, कोई भी आई केयर ले लिए, आई ड्रॉप ले लिए, उसको लगा लेते हैं। तो क्या उससे बचा जाए या फिर क्या किया जाए? वही चीज़ मैं बोलना भी चाह रहा था कि ये सेल्फ मेडिकेशन अक्सर घातक होता है। जी। अब लोगों को आँख में इन्फेक्शन हुआ, आँख लाल हो गया, तुरंत दवा दुकान में जाके और बोलते हैं मेरा आँख लाल हो गया, लाली काटने का दवा दे दीजिए। यही नॉर्मली लोग बोलते हैं और दवा दुकान वाले भी उनको लाली कम करने के लिए दवा देते हैं, जिसमें मोस्टली स्टेरॉइड दवा होती है। आप देखिएगा कोई भी दवा जो वो लोग सेल्फ मेडिकेशन में लेते हैं जी, उसमें डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, इस तरह का कुछ स्टेरॉइड मिला रहता है। वो दवा एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, वो आँख के लिए नुकसानदेह है और कई बार उसके बहुत ख़राब कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसे ही पेशेंट आए हुए हैं जो लाली काटने के लिए दवा लिए और लाली तो ठीक हो गया, लेकिन आँख का पुतली ख़राब हो गया और पुतली बदलना पड़ गया, आँख निकालना पड़ गया, ऐसा भी होता है। सेल्फ मेडिकेशन अच्छी चीज़ नहीं है। आप निकटतम कोई भी अच्छे डॉक्टर से मिलके इसका तुरंत इलाज करा लीजिए। तो सिंपल सी बीमारी है, सिंपल सा इलाज भी है उसका।
और सही दवा यूज़ कीजिए। शुरुआती लक्षण अगर हमको पता चल जाते हैं, जैसे आपने बताया कि लाली आ जाती है, गड़ने लगता है, आंखें चिपकने लगती है, तो शुरुआत में क्या उन्हें करें? जैसे कि आपसे या किसी भी आई कंसल्टेंट से संपर्क करने से पहले प्रिकॉशन के तौर पे क्या क्या करें? जी, देखिए प्रिकॉशन तो यही है कि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फेक्शन किसी और को नहीं फैले। जी सबसे पहले तो आपका मकसद यही होना चाहिए। जी जी जी। और उसके लिए एक ही चीज़ कीजिए, हाथ हमेशा साफ़ रखिए और आँख को अपने हाथ से मत छूइए, क्योंकि आपके आँख का इन्फेक्शन आपके हाथ में आएगा और उसी से वो दूसरे आँख में भी फैलेगा या किसी और को भी फैलेगा। जी तो आँख को छूना नहीं है और हाथ को हमेशा साबुन से धो के रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जी। और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जो आपके लिए सूटेबल दवा है वो डॉक्टर लिख देंगे, वो अपना यूज़ कीजिए। सब दवा सबको नहीं दे सकते ना, तो हर व्यक्ति के लिए जो सूटेबल दवा है वो अपना डालना चाहिए। सर, इसके लक्षण जैसे शुरुआत में हमको नज़र आ गए, तो क्या बच्चों में भी हो सकते हैं, बुजुर्गों में हो सकते हैं, या फिर बच्चों में तो हो ही रहे हैं ना। जी जी, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं सबके आँख में इन्फेक्शन हो रहा है। जी। छोटा छोटा बच्चा, साल भर के बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है। आई फ्लू तो सबको हो रहा है, हर एज में हो रहा है। और बच्चों में तो और ज़्यादा फैलने का चांस है ना, क्योंकि बच्चे लोग उतना केयर नहीं करते हैं और आँख बहुत मलते हैं। जी, बच्चों जी, में तो होना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा, किसी बुजुर्ग को अगर हो जाता है तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम लोग के एज में तो थोड़ा रिकवरी हो जाता है, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग थोड़ा सा बातें पचा जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? अगर किसी बुजुर्ग को आप देख रहे हैं कि आँख में लाली हो रही है या पानी आ रहा है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या ये सारे सिम्टम्स हैं कि नहीं आपको, और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करवा दीजिए। अर्ली ट्रीटमेंट से बुजुर्ग में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। रेयरली किन्हीं को कॉर्निया का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, किसी भी एज में हो सकता है, वैसे में फिर उसके लिए स्पेशल दवा चलानी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली सबको सिंपल दवा से ही ठीक हो जा रही है आई फ्लू। जी सर, आँखें प्रकृति की दी हुई सबसे कीमती नेमत है, इसके बिना हम लोग प्रकृति को नहीं देख पाते हैं। एक साधारण मनुष्य जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो आँखों की देखभाल कैसे करे? देखिए, आँख का देखभाल एक्चुअली है क्या कि हमारे शरीर को इतना अच्छा बनाया गया है कि इसमें सारा रिपेयर वर्क खुद ही हो जाता है। जी जी। और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन है क्या कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं हर चीज़ को जी। कि फिर वो जवाब दे देता है। आँख को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे, और अननेसेसरी इसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर देखना, बहुत ज़्यादा बार मैंने कम, आँख को आप आराम ही नहीं देना, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा देना। हाँ, चश्मा है लेकिन चश्मा नहीं लगा रहे हैं, मैंने आँख के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, तो इससे आँख खराब होता है। जी। अगर ये सब में आदमी मैंने सावधानी रखे, कंप्यूटर देख रहे हैं, पलक झपकाने का आदत डाले, एक लगातार नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा पढ़ाई करके 20 मिनट 25 मिनट बाद थोड़ा सा दूर देख के आँख को रिलैक्स कर लें, इस तरह का काम अगर करें तो आँख को प्रॉपर रेस्ट मिलते रहेगा, इसमें रिपेयर होते रहेगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जी सर, आई का साइट का जाना एज के साथ तो माना जाता है, आज के डेट में देखा जा रहा है कि बच्चों में भी चश्मे लग जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ये है कि बच्चों में शुरू से पावर है, चश्मा का पावर है, लेकिन पहले लोग जांच नहीं कराते थे। जी। अब जांच करा रहे हैं तो पता लग रहा है। आप देखते होंगे स्कूल में रोटेशन से बैठाया जाता है, आगे पीछे ऐसे करके, तो पता लग रहा है बच्चों को मुझे दूर नहीं दिख रहा है। पहले तो लोग अपने सुविधा से कहीं भी स्कूल में बैठ लेते थे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि अब पता लग रहा है कि बच्चों में चश्मा का पावर है, पहले पता नहीं लगता था। जी। यही मेन बात है। तो चश्मा का पावर तो मैंने फैमिली में रहता है ना, देखिएगा मदर फादर को चश्मा, बच्चे को भी चश्मा लग गया। हाँ। लेकिन अगर आप जांच ही नहीं कराएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? जी जी जी। क्या होता है कि बुजुर्ग लोग या फिर हम लोग तो कह भी पाते हैं, बच्चे होते हैं जो क्लियर बता नहीं पाते हैं। सही बात तो इससे क्या संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं आई में? सही बात है, और इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जितने भी बच्चे हैं, सबका आँख का जांच होना चाहिए, एक बार स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए। जी जी। बहुत बार देखिएगा कि मैंने स्कूल में भी बोलता है कि आप आई का क्या स्टेटस है बताइए। जी जी। वो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट पता चल जाएगा बच्चे का आँख कैसा है, क्योंकि बच्चे सही में बताते नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, और जब तक बताएंगे तब तक हो सकता है आपको लेट हो जाएगा, हो सकता है उसमें तक उसका इलाज नहीं हो। 5 साल के बच्चे या उससे बड़े बच्चे का जरूर आँख जाँच करवाना चाहिए। जी सर, हमारे दर्शकों को चलते चलते बता दीजिए कि आँखों को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका क्या है?
कैसे सुरक्षित रखें आँखों को? जांच तो निरंतर कराएंगे, ये हमेशा बात किया जाता है किसी भी लेवल पे। मान लीजिए पेट में गड़बड़ है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अंतराल पे जांच कराते रहिए। जैसे आपसे कंसल्ट करना है हमको, जनरल मेरा आई है, अगर हमको कांटेक्ट करना है तो कितने समय के अंतराल पे आपसे मिलते रहना चाहिए? देखिए, अगर आपके आँख में कोई प्रॉब्लम है, चश्मा पावर है, तो साल 2 साल में एक बार ज़रूर आँख जांच करवाइए। जी। बच्चों में चूँकि डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, इसलिए साल के पहले चेक करा लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है क्या सीवियरिटी है। 6 महीना पे भी गिनी का जांच करते हैं। किसी बच्चे का आँख बहुत अच्छा है तो हम लोग साल भर 1.5 साल पे भी जांच करते हैं। तो रेगुलर चेकअप कराना कितना ज़रूरी है, कितना लाभकारी होगा उन दर्शकों के लिए जो अभी तक आँख नहीं जांच कराए, बस चल रहे हैं कि हाँ मेरा काम चल रहा है, धुंधला दिख भी रहा है, हल्का रात में भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खींच रहे हैं, तो इससे कितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और जांच कराने का अंतराल उनके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, वही तो मैंने आपसे कहा ना, 5 साल से ऊपर के सभी बच्चों को आँख जांच कराना चाहिए। 40 साल पुरते पुरते आपको नज़दीक की रोशनी भी आपकी पुअर हो जाती है, तो नज़दीक के लिए चश्मा लग जाती है। लेकिन अब है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें चश्मा नहीं लगे, उसके लिए हम लोग चश्मा लगाते ही नहीं है या जांच ही नहीं कराते हैं। लेकिन अब बीमारी है और हम ये सोच रहे हैं हमको नहीं, उससे बीमारी ठीक तो नहीं हो जाएगी जी, है कि नहीं? तो जो नेचुरल चीज़ है वो तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, क्या क्या खान पान रखें जिससे आई साइट हमारी बेहतर रहे? जी, खान पान अच्छी वेल प्रोटीनियस डाइट खाइए, जिससे कि आई का ग्रोथ बढ़िया रहे। प्रोटीन होना चाहिए उसमें, और विटामिन, ये तो जानते ही सब लोग कि आपको कैरोट खाना है, गाजर खाना है, हरा सब्जी खाना है, पपीता खाना है, तो पता ही है ये सब खाने से आँख बिल्कुल सेफ रहता है। जी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आई साइट से रिलेटेड कुछ ऐसा टिप्स दे दीजिए जो वो रेगुलर करें और उनका आँख सुरक्षित रहे। देखिए, टिप्स तो यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका आँख बिल्कुल ठीक है फिर भी स्क्रीन टाइम कम कीजिए, या नहीं तो पलक झपकाने का आदत डालिए, एक टक मत देखिए, वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। और 10-15 मिनट 20 मिनट कंप्यूटर देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा दूर देख करके आँख को रिलैक्स कर दीजिए। ये काम अगर आप करेंगे तो आपका आँख बहुत सुरक्षित रहेगा। तो दर्शकों, अभी हमने जानकारी प्राप्त की आई से रिलेटेड, जो अभी आई फ्लू चल रहा है उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में, कैसे उसका निदान करें, कैसे उसका हम लोग रोकथाम करें, कैसे उससे बचें। हमारे बीच मौजूद थे BSL आई केयर के डॉक्टर हिमांशु कुमार जी, जो बिहार के जाने माने नेत्र रोग चिकित्सक हैं। उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में इनका क्लिनिक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी मॉरिया लाइव चैनल। हम आपको अगले सेगमेंट में किसी और रोग से जुड़ी बातों के विषय में बात करेंगे। तब तक